महायुति के शपथ ग्रहण समारोह में दिखेगी एक है तो सेफ है नारे की झलक। कार्यकर्ताओं की टी शर्ट पर लिखा होगा नारा। 10,000 कार्यकर्ताओं को टी शर्ट बांटने की तैयारी। फडणवीस भावी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के सिद्धि विनायक मंदिर की ये तस्वीरें। देवेंद्र फडणवीस को कल विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से नेता चुना गया और उसके बाद इनके नाम का ऐलान हो गया। और जो गठबंधन मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। मेरी हिम्मत को परखने की गुस्ताखी ना करना, पहले भी कई तूफानों का रुख मोड़ चुका हूं मैं। लेकिन मेरा सवाल है, क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कभी यह सोचा होगा कि उनके पुत्र के राज में हनुमान चालीसा बोलना राजद्रोह होगा और औरंगजेब के कब्र पर जाकर माथा टेकना ये राज शिष्टाचार होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा? दोस्तों, छत्रपति संभाजी राजे, जिनके बारे में कहते हैं देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। जिस छत्रपति संभाजी राजा को औरंगजेब ने तड़पा तड़पा कर मारा, क्या कहता था औरंगजेब? ये नहीं कहता था कि तुम्हारा राज दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारा किला दे दो, ये नहीं कहता था तुम्हारी संपत्ति दे दो। वो तो एक ही बात कहता था, संभाजी मुसलमान बन जाओ, धर्म बदल दो, लेकिन देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। संभाजी राजे ने कह दिया, अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूंगा न स्वधर्म दूंगा। और ऐसे संभाजी राजा का, उनका खून करने वाले, उनको मौत की घाट उतारने वाले, उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की समाधि पर वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते थे, उन्होंने तलवारें म्यान कर दी होगी, लेकिन हमने अपनी तलवारें म्यान में नहीं रखी। हम मुकाबला करेंगे, डट के करेंगे, ठोक के करेंगे। जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, मचा दिया संग्राम। जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो। महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ गटनेतेपदी आपल्या सगळ्यांचे मित्र, आपल्या सगळ्यांचे नेते, आपल्या सगळ्यांचे मार्गदर्शक माननीय देवेंद्रजी, सरिता ताई, माननीय देवेंद्रजी, सरिता ताई, गंगाधरराव फडणवीस
यांचं नाव या ठिकाणी सुचवतो. देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं. देवेंद्र जी. तो बड़ी खबर आपको बता दें, फडणवीस के नाम पर बीजेपी विधायकों की मोहर लग गई है, यानी अब तो एक बार फिर से रुक करेंगे साहिल का, लेकिन आपको छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आज आपली सगळी प्रक्रिया पार पाडण्याकरता या ठिकाणी उपस्थित झालेले ये एकनाथ शिंदे की ओर से कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अपना इस्तीफा दिया गया है और इसके बाद मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर जो नया पत्र है वो कर दिया गया है. अब देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया गया है. और ये जो हाथ मिलाना है, इससे पता चल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को कल देवेंद्र फडणवीस जी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं. क्या आप और अजीत यादव पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे? अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको. अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा. मैं तो लेने वाला हूँ. क्या ऐसा बचा है कि अभी भी सोचना पड़ रहा है कि डीसीएम बने कि नहीं बने? क्या बीजेपी का डर है कि भाई बीजेपी पूरी सरकार चलाएगी तो हमारे लिए काम नहीं रहेगा, इसीलिए शिंदे जी तैयार नहीं हो रहे डीसीएम बनने के लिए? साहिल जी, दूर दूर तक ऐसी कोई संभावनाएं नहीं दिख रही है. बिल्कुल हम लोग सहज हैं, असहज की परिस्थिति नहीं दिख रही यहाँ पे. और रही बात आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, अजित पवार, जो कुछ भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत जो भी हंसी मजाक का आपने दौर देखा, एक शिवसेना का प्रवक्ता होने के नाते बड़े सिद्धता के साथ कहना चाहूंगा कि कहानी थे हम अब गजल बन गए, खंडहरों से निकलकर अब महल बन गए, दलदल के ऊपर जब इकाई थे हम, इन लोगों ने एक नजर डाला तो कमल बन गए. हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय विशेष करके देवेंद्र फडणवीस साहब के लिए बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं.